और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और फिलहाल 3 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है और जांच जारी है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जिस तरह से ये खबर जो है अभी निकल कर सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन ने 3 लोगों को जो है हिरासत में जांच के लिए लिया गया है और ऐसे में बात कर लेते हैं किस तरह देखते हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन 3 लोगों को हिरासत में लिया है जांच के लिए, क्या कुछ कहना चाहिए? जी सर, जय भीम। ये बहुत दुखद घटना है कि यहाँ पे इस तरह से समाज में विरोध डालने के लिए कोई शरारती तत्व जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। तो हम सभी जो बनीवासी जो हैं, सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरा बनीवासी जो हैं सभी में रोष है और सभी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहे हैं और जगह जगह जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे हमारे साथी अभी कठुआ में डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा है और बाकी राज्यों में भी जो है इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट देनी थी, बस ये कोई खास उग्र प्रदर्शन नहीं था हमारा। सिर्फ हमने ये एक निवेदन करनी थी कि जो भी इसमें दोषी हैं तो उनको पकड़ा जाए। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन का समय दिया है। जैसे कि खबर ये निकल कर आ रही है कि पुलिस ने इसमें 3 लोगों को हिरासत में जांच के लिए लिया है, तो वहीं ये भी कहना है प्रशासन का कि जो हालिया बारिशें आई थी उसके बाद जो है क्रैक्स आए होंगे, उसके बाद जो है इसको नुकसान पहुंचा होगा। मैं सर बिल्कुल ऐसा विचार जो कह रहे हैं कि बारिशों की वजह से, फ्लड की वजह से इस तरह के क्रैक्स आ सकते हैं। ये चीज़ मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बता दूं कि जब फ्लड्स वगैरह, जब बारिशें वगैरह हुई उसके बाद हमारी जो सभा है वो इसकी देखरेख करती रहती है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए, फ्लड के बाद हम यहाँ पे आए थे। हमने जो इसकी टेपिंग वगैरह की थी, इसको खोल के और सही तरीके से हमने देखा था, उसको जाँच की थी। इसमें किसी तरह के ना कोई क्रैक्स थे और बिल्कुल सेफ थी, अच्छे से थी। तो इस तरह का कोई नहीं है कि क्रैक्स की वजह से टूटी है। हाँ, मान लो अगर क्रैक्स की वजह से टूटी है तो सिर्फ गर्दन ही क्यों नहीं टूटी? पानी में जो जगह आई, जैसे बाजू तक जहाँ नीचे वाला जो एरिया था वो क्यों नहीं टूटी? फिर सिर्फ गर्दन ही क्यों टूटी? ये भी तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा ये हुआ कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सुबह आते हैं और उन्होंने यहाँ पे जो प्रतिमा है उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो खंडित मूर्ति है, ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि खंडित मूर्ति को दोबारा से, उसी खंडित मूर्ति को दोबारा से लगाया जाता है। ये हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे खंडित मूर्ति नहीं लगेगी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो पुनः ये नई मूर्ति यहाँ पे बनवा के जो है स्थापित की जाए। खंडित मूर्ति जो है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही लगने देंगे। और हमारे SHO साहब जो हैं, इनसे हमें बहुत ही उम्मीदें हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। शाम से ही जो हमारे साथ टच में आए और शाम से ही इन्होंने जो है एक्शन ले लिया है और सुनने में आ रहा है कि 3 व्यक्ति जो इन्होंने हिरासत में ले लिए हैं। अब जांच का विषय है वो है या कौन है, जो भी है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो समाज में इस तरह का जो समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ना, तो इसको जो है रोका जाए। अब बनी का भाईचारा मिलजुल के रहता है। और जो ये मैं आपको बता दूं कि जो ये यहाँ पे प्रतिमा लगाई है, ये सिर्फ एक समाज में नहीं लगाई है, ये किसी एक समाज का कार्य नहीं है हमारा, स्पेशली हमने, ये सब जितने बनी के वासी हैं सबका कंट्रीब्यूशन है और पूरे जम्मू कश्मीर का कंट्रीब्यूशन है। सबके कंट्रीब्यूशन से जो है ये प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई थी, सबकी इसके साथ आस्था है। अगर मेरे सहयोगी यहाँ पर आपको दिखा पाए कि यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन जो है प्रदर्शनकारियों को जो है वो समझा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि 3 लोगों को जो है जांच के लिए हिरासत में लिया गया है और यहाँ पर इन्होंने इस प्रतिमा जो यहाँ पर लगाई गई थी बाबा साहब अम्बेडकर की, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बनी प्रशासन ने जो है इसे पूरी तरह से रिस्टोर किया है। और जिस तरह से यहाँ पर कल इस मूर्ति को जो है वो नुकसान पहुंचा था, क्षति पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर कौन ऐसे ये चंद अनासर लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है, जो मुजस्समा, उसको नुकसान पहुंचाया था, जो भारत के संविधान के लिए जिन्होंने लिखा और हर एक व्यक्ति को एक सम्मान दिया। और यहाँ पर जिस तरह से काफी रोज जो है यहाँ पर पाया जा रहा था और इसके सामने आज यहाँ पर एकत्रित होकर ये लोग जमा हुए और जिसके बाद जो है अपना विरोध प्रदर्शन जो है दर्ज करवाया और शांति
तरीके से ये जो है विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसके बाद ये जो है मांग की जा रही है कि जिन लोगों ने भी इस तरह का कार्य जो है किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं एक तरफ प्रशासन ये भी बता रहा है कि हालिया बारिशों से में भी इसको नुकसान पहुंचा होगा और जिसके बाद थोड़े बहुत कुछ क्रैक्स आए होंगे और जिसके बाद उसको कल जो है यहाँ पर जो मूर्ति को जो है वो नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है वो भी मौके पर पहुंचा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों के बीच में वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और एक बार फिर मेरे सहयोगी जो है आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर डीएसपी बनी अमीन भट्ट जो है वो यहाँ पर हैं और प्रदर्शनकारियों को जो है वो समझाया जा रहा है कि 3 लोगों को फिलहाल जो है वो हिरासत में लिया है जांच के लिए। और यहाँ पर चारों ओर अगर हम देखें कि पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है और ऐसे में यहाँ पर सुबह जो है एसडीएम बनी और उसके साथ तहसीलदार बनी जो है वो भी पहुंचे थे और इसी के साथ साथ एसएचओ बनी जो है वो भी पहुंचे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और फिलहाल 3 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है और जांच जारी है। जिंदगी के हर खास पल को सोना बनाइए सिर्फ पूजा गोल्ड के साथ। यहाँ मिलेगा हॉलमार्क का शुद्ध सोना, नए और ट्रेंडी डिजाइन्स, भरोसे और विश्वास का वादा। चाहे शादी का जोड़ा लेना हो या अपने किसी खास को देना हो एक यादगार तोहफा, आइए देखिए पूजा गोल्ड का नया कलेक्शन और पाइए विश्वास का असली सोना। सिर्फ पूजा गोल्ड, बंटी एंड राजकुमार ज्वेलर्स शॉप पर।